जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। यही मैं दिल्ली वालों से विनती करती हूँ। दिल्ली में सहयोग में जो कुछ भी मैं देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई है, और वो सरकार प्यार से चलती, विश्वास से, आनंद से चलती। उस सरकार में हमें खड़ा होना है, इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करेंगे। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते, अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है जमीन पर, तो आप किसको बचा सकते हैं बताइए। आप खुद ही डामाडोल खड़े हुए हैं, तो जिसके दो चार और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा। और यही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते, कि दुनिया कहे कि हाँ भाई तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है। ऐसे हो नहीं सकता। जैसे हमारे पति ये सोचते थे शुरू से ही कि तुम तो हो अवलिया, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता। वो ये विश्वास पूर्ण उनको था, कभी हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर लो, सर मार लो, कभी नहीं हो सकता। और जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग बदल गए, तो कहले भाई अब मैं ऐसे बेईमानी नहीं हो सकती, बस अब तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तुमने कर दिया। कुछ किया नहीं, आपके अंदर जो हीरा था वही आपके सामने ला के रख दिया कि बेटे तुम ये हीरा हो, ये दे, इस हीरे की चमक में तुम आ जाओ। और तो कुछ किया ही नहीं। और जब वो हीरा सामने आया तो लोग भी तो देख के हैरान हो जाते कि साहब ये क्या थे और आज क्या हो गए। पहले तो कंकड़ पत्थर के बराबर भी नहीं थे, आज हीरा बन के माँ के मुकुट में चमक रहे हैं। सारा वातावरण, सारी सृष्टि, पंच महाभूत सारे आपके चरणों में खड़े हुए हैं, मैं आपसे बता। लेकिन आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा। अब हमारे प्यार की बात ऐसी है कि हमने आपको हमारे शरीर में ही स्थान दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मेरा शरीर दुखता है। ये शरीर इतना अजीब है कि प्यार में इसने सबको अंदर ही समेट लिया है। अभी एक बच्चा जो कि पार बच्चा है, लंदन में सीढ़ी पे से गिरा और उसको बुरी तरह की चोट आई और उसका ब्रेन बिल्कुल फट गया और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो अजीब तरह से खून से भर गया। और मेरी हालत ऐसी खराब गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन होगा जिसको इतनी तकलीफ हो गई हो। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया और इन्होंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा एक बच्चा गिरा वो और उसका ऐसा हुआ, उसी वक्त मेरी तकलीफ ठीक हो गई और बच्चा भी उधर ठीक हो गया, जिसकी कोई आशा नहीं थी बचने की।
अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया, थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं, तो मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती है, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर दिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर में दौड़ रहा हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ न हो, और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए, फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए। जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने को एक उच्छृंखल फ्रिवलस लोगों जैसे या किसी ढोंगी हिपोक्रिट जैसे कोई सा भी कार्य नहीं होना। बहुत से लोग हैं वो बहुत बन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कुंडलिनी तो वहीं पे जमी हुई है। कुछ लोग हैं बकबकते रहते हैं। सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है, सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते हैं। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मानती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है, एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है ना, अभ्यास करना। चीज़ क्या है, सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता, सारी चीज़ आपको बता दी, लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना, ध्यान लगा लिए, बस हो गया, ऐसे थोड़ी। खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का
ज्ञान वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया, आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए। समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो हैं वो पहले ज़माने में बड़े मनन करने वाले दृष्टा ऐसे होकर के सर्वसाधारण साधु के रूप में पैदा हुए थे, संतों के रूप में, कि सर्वजन समुदाय से बातचीत कर सके। लेकिन हम तो सर्वसामान्य जन समुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी जरूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कहने लगे कि माँ हमने तो हजारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको 1 मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात। तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला है, और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है या प्रति अहंकार जिसे हम मन कहते हैं उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निध जा करके सबसे शांतिपूर्वक रहे। अब जैसे कि मद्रास में हमने देखा कि 2 आदमियों का सम्मेलन करके अगर लीडरशिप बनाई जाए तो काम चलती, क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग बहुत हैं, पंजाबी भाषा जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले हैं। और इस ख्याल से हमने सोचा है कि डॉक्टर तलवार और पहले से ही अपने पास में वेणुगोपालन जी हैं, इन दोनों को मिलाकर के 2 पहिए की गाड़ी चला के देखें दिल्ली में। हो सकता है बाद में 4 पहिए की भी चलानी पड़ जाए, और नहीं तो बगैर पहिए की भी चल सकती। जिस दिन बगैर पहिए की चलेगी उस दिन असली गाड़ी बन गई। लेकिन फिलहाल इस तरह से चला, और अपनी मर्यादाओं में अपनी समझ में रहना चाहिए। जो मर्यादा से रहित है वो कार्य नहीं करता। हमको देखना चाहिए हम अपनी मर्यादा में है या नहीं। अब जैसे हमने एक कहा है कि औरतों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शक्ति हैं। समझ लीजिए ये पंखा है, ये चलता है शक्ति पर। अब अगर शक्ति पंखा होना चाहे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा बताइए? ठीक है, औरतें औरतों का एडमिनिस्ट्रेशन करें, उसमें हर्ज नहीं। पर जब औरत अपना स्थान छोड़कर मर्यादा छोड़ देती है तो गड़बड़ हो जाता है, और जब आदमी अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है तो गड़बड़ हो जाता है। अपनी अपनी जैसी प्रवृत्ति और अपना जैसा शरीर और जो निसर्ग ने बनाई हुई चीज़ है उसका अवमान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सर पर चढ़ जाएं। ये अपने देश की संस्कृति नहीं। अपने देश में स्त्री को तो यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता का। जहाँ स्त्री पूजी जाती है, जो घर की देवी है, उसको मारने पीटने से वो क्या आपको आशीर्वाद देगी? उसको देवी स्वरूप पूजा जाएगा और उसको पूजनीय भी होना पड़ेगा। तो पंखे का काम शक्ति नहीं कर सकती और शक्ति का काम पंखा नहीं कर सकती। शक्ति को अपने जगह अपने इस गौरव में खड़ा होना चाहिए। आदमियों को ठीक है, पंखा जैसे हिलता है ऐसे हिलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। आप लोग बस खर्चा करिए, ये जो कमाए उसको खर्चा करने में आपको कोई हर्ज नहीं। लेकिन औरतों के जो एक आजकल बीमारी पर चल पड़ी है कि आदमियों की बराबरी करना। साहब, आप लोगों का दिमाग खराब है।
किस लिए? आराम से बैठिए। और दूसरा ये कि बराबरी भी जब करनी है तो ये जानना चाहिए कि हम स्त्री का काम है प्यार बढ़ाना, शांति बढ़ाना, सुख देना, आनंद देना। ये शक्तियाँ लेकर के अगर आप करना चाहे कोई सा भी काम, तो आपने अपनी जो हस्ती है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसको नहीं मिटाया, लेकिन उसका प्रकाश सारे समाज में फैलाया। और अगर हमारे जैसे आपके पास शक्तियाँ आ जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो आप ऐसे ही बैठे बैठे सब कर लेंगे। माने ये कि अब हमको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं तो हम किसी से झगड़ा नहीं करते, ऐसा इंतज़ाम कर देते कि वो चीज़ होती ही नहीं अपने आप। तो या तो ऐसी शक्तियाँ आप लोग पा लीजिए, पर शुद्ध शक्ति में रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर आदमी बन जाए, थोड़ी देर औरत बन जाए तो नहीं होगा। औरत की अपनी शक्ति में आप रहें, जैसे हमारे यहाँ सती की शक्ति मानी जाती है, तब फिर देखिए बैठे बिठाए आप सबको घुमा सकती हैं। उसके गौरव में खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ सती की शक्ति यति से भी ऊंची मानी जाती थी। श्री कृष्ण की भी मूर्ति जो थी वो भी एक सती से कम ही मानी जाती थी। उन्होंने कहा था कि जिस वक़्त उनको शाप हुआ कि आपकी मृत्यु, सारे यदुवंश की भी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सर आंखों पे वो शाप ले लिया, क्योंकि एक सती से आया। मंदोदरी के एक कंकण के आगे श्री राम के बाण तक वापस आ जाता। ये स्त्री की शक्ति, जैसे धरा है पृथ्वी, ये स्त्री है। ये सारा संसार का पाप अपने अंदर समाने की शक्ति रखती है, और उसके अंदर से सुंदर फल फूल आदि जो ऋतंभरा प्रज्ञा है सारी इस पृथ्वी से। आप ये कभी नहीं कह सकते पृथ्वी में शक्ति नहीं, कितनी शक्तिशाली चीज है। और जब इसका विस्फोट होता है तो हजारों को ठिकाने लगा सकते। इसी तरह स्त्री की शक्ति भी एक धरा जैसी, शांत, गंभीर, सबको उठाने वाली एक बड़ी भारी चीज है। सबका भार अपने ऊपर वहन करने वाली एक महान शक्ति यह है। और कुंडली भी एक स्त्री शक्ति है। कुंडलिनी के सिवाय आपका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए कोई स्त्री होने से नीची ऊंची कभी नहीं हो जाती है, किंतु उसका अपना एक स्वरूप है, आपका एक स्वरूप है। और दोनों चीज़ों का जो आदमी पूरी तरह से मान रखता है और समझ में, मर्यादा में रहता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उच्च से उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। कहिए कि जैसे कि आप देखते हैं जीसस क्राइस्ट के लाइफ में उनकी शक्ति उनकी माँ थी, जो कि महालक्ष्मी शक्ति। महालक्ष्मी शक्ति कितनी ज़बरदस्त शक्ति है। लेकिन जब उनका लड़का क्रूस पे चढ़ाया गया उन्हीं के कहने से, तो जिस तरह से उन्होंने बर्दाश्त किया, पूरी शक्ति होते हुए भी आप अपने लड़के को इस तरह से क्रूस पर चढ़ने दे, क्योंकि एक नाटक पूरा करना था, ये महान शक्ति। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ठीक है, निर्बल का क्या, लेकिन जो इतनी बलवती शक्ति होने पर भी उन्होंने ये सारा नाटक पूरा होने दिया, क्योंकि होने का था, ये महान शक्ति। इतिहास में शिवाजी की माँ का उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़का जो शिवाजी, जिसको उन्होंने इतना पनपाया, इतना बड़ा किया, उसका इतना ऊंचे स्थान पे पहुंचाया, वो हर समय अपने लड़के को भी जिस तरह से शहीद बनाने पे तुली रहती। इस वक्त सिंहगढ़ को जीतना था, उनके पास एक चिट्ठी आई, वहाँ से कमल कुमारी नाम की लड़की थी, उसने एक चिट्ठी भेजी कि मेरे आप भाई हैं और मुझे बचाइए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। और उनके माँ के पास ये चिट्ठी आई, तो माँ ने शिवाजी को लिखा कि अगर आप खाना खा रहे हो तो हाथ धोने यहाँ चले आए। उनकी माँ तो तलवार लेके गई नहीं थी, वहाँ चले आए। तो उन्होंने कहा कि कल तक ये किला आपको जीतना होगा, तैयार? कल तक इस किले को जीतना है आपको, और वहाँ से अपनी बहन को छुड़ाना है। तो उस वक्त में वहाँ तानाजी आए थे। तानाजी ने कहा कि भाई तानाजी तो बहुत आ जाएंगे, शिवाजी नहीं आ सकते, तो मैं जाता हूँ। और ऐसी ऐसी उस वक्त उन लोगों ने बातें की कि सुन के आश्चर्य लगता है कि सहज में ही, स्पॉन्टेनियसली,
ऐसी वीरश्री पूर्ण बातें हैं कि सुन के लगता है कि इस देश में ऐसे गौरवपूर्ण लोग हैं। लेकिन उनकी माँ उसके पीछे में थी, उनकी शक्ति उनकी माँ थी, शिवाजी की शक्ति उनकी माँ थी। और हर आदमी जो ऊंचा उठता है उसके पीछे में उसकी स्त्री शक्ति ही होती। उसमें जब तक स्त्री अपने को गौरव न मानेगी तो वो बिल्कुल विद्रूप हो जाती है। ये समझ हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, और जब इसका संतुलन आ जाएगा तब हमारा जो सहयोग का समाज है एक बड़ा आदर्श और ऊंचे किस्म का विशेष रूप धारण किए हो रहेगा, कि जिससे सारा समाज ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, लेकिन सारा विश्व ही प्रकाशित हो जाए। बहुत बड़ा कार्य। इससे आप अपने को इस गौरव के योग्य बनाइए कि सारे दुनिया में ऐसा कार्य आज तक हुआ नहीं, किसी युग में ऐसा नहीं हुआ। इतना विशेष कार्य आप कर रहे हैं, इतना महान कार्य में आप जुटे हुए हैं, और इस महान कार्य को करने के लिए जो कुछ करना है वो भी महान है, और उसके गौरव के लिए आप लोगों को पूरी तरह से सज्ज होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें आफत है, कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ऐसे छुटपुट्टे लोगों के लिए सहयोग नहीं। एरिया गबाड़्याचे काय मनो हे, उनका दिया, ऐसे रद्दी लोगों के लिए ये काम नहीं। रामदास स्वामी ने तो साफ कह दिया, त्याला पाहिजे जातीचे, इसके लिए चाहिए एक विशेष लोग। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो हमें नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी तो लोगों ने कितना त्याग किया था। हमारी फैमिली में हम देखते हैं कि सब चीज़ इन लोगों ने त्याग दी। फादर हमारे जेल में, मदर हमारे जेल में, इतने सारे बच्चे घर में, हम 7 साल की उम्र में चाबी लेके घूमते थे। लेकिन सहयोग के लिए कोई भी त्याग नहीं करने को तैयार। बुद्धि त्याग देते हैं पर और कुछ नहीं त्यागने को तैयार। त्याग माने क्या त्याग है? इसमें कौन सा त्याग है? सब तरह का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। इतने बड़े महान कार्य में तो वाकई में बहुत त्याग करने की जरूरत है, बहुत कुछ देने की जरूरत है, बहुत अनुदान चाहिए। पैसे का नहीं हो तो श्रम का चाहिए, मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, सब चीज का अनुदान होगा तभी ये कार्य हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे बताइए? उसमें फिर झगड़ेबाजी भी चलती, ये सहयोग नहीं होगा। फिर ये तो कुछ एक अजीब तरह का दूसरा आंदोलन कर लीजिए, जैसे कि और लोग नहीं, कभी गांधी टोपी लगाई, कभी पीली टोपी लगाई, कभी नीली टोपी लगाई, चले झंडा लेकर के। ऐसे सहयोगी भी किस दिन झंडा लेके चलेंगे? ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं। संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए। यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम लोग ले लो। जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी, उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें। कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा। धीरे धीरे सब बता दिया है और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ, हम रोज ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे।
रोज हम ध्यान करेंगे। इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचें कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया।